देखिए फ्रेंड्स, हम एक तरीका और है जिससे बच्चों को अक्षरों की पहचान हम करा सकते हैं। मैचिंग के अलावा एक तरीका और है जिससे हम बच्चों को अक्षरों की पहचान करा सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों को अक्षर लिखना तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन उसकी पहचान करना बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और ये बस पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिस से। बच्चों को हम जितना ही अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस कराते हैं अक्षर पहचानने की, बच्चा उतना जल्दी सीखेगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक ट्री ड्रॉ कर दिया है। आप कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए, कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, बॉल ड्रॉ कर दीजिए, हट हट ड्रॉ कर दीजिए। मैंने तो ट्री ड्रॉ किया है और ट्री में मैंने क्या किया है, अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं, मिक्स अक्षर लिख दिए हैं। ठीक है। और मैंने बोला बच्चे से कि आ पर गोला लगाएं। बच्चों को बोला आ पर गोला लगाओ। ठीक है। तो बच्चा अब इसमें ढूंढेगा कि अ कौन सा है, अ कौन सा है, अ कौन सा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को मिक्स व्यंजन लिख के दीजिए, जैसे ल, क, अ, ई, मतलब अलग अलग अक्षर लिख के दीजिए और बच्चा इसमें से खुद आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा है, कौन सा है। ठीक है। अ को तो वैसे हम स्वर कहते हैं, तो ये कौन सा है, बच्चा खुद सर्च करेगा और खुद गोला लगाएगा। बच्चों को सर्कल लगाने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चे को अगर इस तरीके से हम टीच करें, पढ़ाएं, तो उनको ये भी फील नहीं होता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, और बच्चा धीरे धीरे सीखता भी है। ठीक है। तो अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है, बच्चा बोर नहीं होता है। ठीक है। और सेकंड में मैंने क्या किया है कि मैंगो ड्रॉ किया है। मैंगो ड्रॉ किया है और इसमें भी मैंने वही किया है कि अलग अलग व्यंजन लिख दिए हैं मैंने। ओ, प, म, स्वर और व्यंजन मिक्स करके मैंने लिखा है। ठीक है। देखिए, ओ हमारा स्वर है, सिर्फ ओ ही मैंने लिखा है स्वर में यहाँ पे, और तो मैंने व्यंजन लिखे हैं प, म, स, ध, ध, मैंने मिक्स करके लिख दिया है। अब बच्चों को मैंने बोला है कि ओ पर गोला लगाओ, ओ पर गोला लगाओ। अब बच्चा इसमें से देखेगा कि ओ कौन सा है, ओ कौन सा है, ओ से ओखली, ओ से ओखली। तो बच्चा ऐसे ओ पे सर्कल लगाएगा। अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है तो, अगर नहीं कर पाता है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि देखो ओ कौन सा है, सेम ऐसा देखो कहाँ पे है इस पिक्चर में। तो फिर बच्चा ढूंढेगा कि हाँ ये वाला अक्षर है जो सेम ऐसा है, तो बच्चा इस पर सर्कल लगाएगा। अब नेक्स्ट है, आगे मैंने क्या किया है कि फिर ट्री ड्रॉ कर दिया है मैंने, फिर से मैंने ट्री ड्रॉ किया है। और फिर मैंने इसमें बोला है बच्चे से कि क पर गोला लगाओ, क पर गोला लगाओ। वही सेम तरीका मैंने यूज़ किया है, डिफरेंट इसमें अक्षर लिख दिए हैं, अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं कई सारे। और फिर मैंने बोला है इसमें कि क पर गोला लगाओ। तो देखिए, बच्चा यहाँ से देख रहा है क, अब क, फिर यहाँ पे बच्चा ढूंढेगा क क क क। फिर बच्चे को पहले तो खुद टाइम दीजिए कि वो खुद ही ढूंढे, खुद ही सर्च करे। ठीक है। तो फिर बच्चा फिर ऐसे जब बच्चा ढूंढ लेता है तो ऐसे सर्कल लगाएगा। ठीक है। बच्चे इस तरीके से जल्दी सीखते हैं। अगर बस आप लिख के दे दोगे नोटबुक के बेटा क लिख, ये क है, क है, तो बच्चा इस तरीके से बोर हो जाता है। एक दो बार पढ़ेगा इंटरेस्ट से, फिर वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग मेथड से पढ़ाते हैं, जैसे मैचिंग के थ्रू हो गया, इस तरह हो गया, बच्चों को हमने जैसे कोई भी पिक्चर ड्रॉ करके दे दी और डिफरेंट अक्षर लिख दिया और उसमें से हमने बोला बच्चे ये ढूंढो, तो इस तरीके से पढ़ाने से बच्चा इंटरेस्ट लेता है, बोर नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, हमने बच्चे से बोला क, और क सिर्फ 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स पे हमने गोला लगा दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट एक मेथड और लेके आई हूँ आपके सामने में। देखिए, ये बच्चे को हम ऐसे लिख कर दे देंगे और बोलेंगे सबसे अलग अक्षर पर गोला लगाओ, सबसे अलग अक्षर पर गोला लगाओ। तो अब बच्चा देखेगा कि ये ख है, ख से खरगोश, क से खरगोश, ग से गमला, ख से खरगोश। फिर वो देखेगा सबसे डिफरेंट कौन सा है, ये है, तो इस पर बच्चा सर्कल लग करेगा। ठीक है। नेक्स्ट लाइन है च, क, च, छ। अब इसमें डिफरेंट कौन सा है, हम बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा खुद ही बताएगा कि ये भी सेम सेम सेम, तो ये सबसे डिफरेंट है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट लाइन है क क। बच्चे से बोलो भी है क्या बच्चा इसको रीड करो, रीड कर करके आप सर्कल लगाओ तो बच्चा पढ़ना और पहचानना दोनों ही सीखेगा। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कबूतर, क से कलम भी हम बता सकते हैं बच्चे को, क से कागज़ भी। आप इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी बता सकते हैं बच्चों को कि एक अक्षर के कई सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। और फिर इसमें से डिफरेंट अक्षर कौन सा है, घ। घ से घड़ी पे बच्चा सर्कल करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है म से मछली, म से मछली, म से मछली। अब इसमें इस लाइन में डिफरेंट अक्षर कौन सा है, ग। घ से गमला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है घ। घ से घर, घ से घर, घ से घर, ध से धनुष। तो इस लाइन में डिफरेंट कौन सा व्यंजन है, ध से धनुष। तो इस तरीके से आप बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो बच्चा जल्दी ही अक्षरों की पहचान करने लग जाएगा। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों के लिए हिंदी की नोटबुक जो भी आप यूज़ करें वो 5 लाइन वाली यूज़ करें। जैसे ये जो नोटबुक है 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन्स हैं, लेकिन एक नोटबुक और आती है 5 लाइन वाली, वो बच्चों के लिए बेस्ट होती है। बच्चा उसमें अच्छे से लिखना सीखता है और उसमें ही करते करते प्रैक्टिस लिखते लिखते बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में बच्चों को आप 5 लाइन वाली नोटबुक दीजिए। जैसे इंग्लिश में 4 लाइन है तो उसमें 5 लाइन होती है और हमें बीच की 3 लाइनों में उसमें वर्क करना होता है, हमें लिखना होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पर मतलब उनके छोटे मतलब 3-4 साल की जब उनकी एज है तभी से आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि तभी से उनको हम अच्छे मतलब उनको अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, उनका बेस मजबूत हम कर सकते हैं अगर हम उनके मतलब स्टार्टिंग से ही अगर हम ध्यान देते हैं तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड कीजिए।